हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की सीरीज में। तो टुडेज वेस्टेज इज़ टुमारो शॉर्टेज, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। इसलिए समय का सही उपयोग करें और एक एक क्षण अपनी सफलता को हासिल करने के लिए लगाएं। तो आइए इसी के साथ आज शुरू करते हैं आज की अपनी इस सीरीज को। कल आपको एक टेस्ट में क्वेश्चन दिया गया था, उत्तर प्रदेश के अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर था बेटा वो था हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। ठीक है, आप सभी ने कमेंट करके बताना था आपको। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में। इसकी राजधानी लखनऊ है, सभी को पता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलास, राजकीय वृक्ष अशोक, लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट 404 और उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है नेपाल। तो ये कुछ बेसिक जानकारी हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी के साथ हम अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, आइए आगे शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है। ऑप्शन है आपके लॉकडाउन, कोविड-19, कोरोना वायरस या क्वारंटीन। तो आपको फटाफट से आंसर करना है। इसका जो सही आंसर है बेटा वो है क्वारंटीन। ठीक है, आइए देखते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटीन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है और इस शब्द को उन डेटा के आधार पर दिया गया है कि यह शब्द इस वर्ष कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे अधिक खोजे गए शब्दों में से एक था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, तेल उत्पादक कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने तिनसुकिया में प्राकृतिक गैस की खोज की है। यह तिनसुकिया किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन हैं गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। फटाफट से आंसर करिए। इसका जो आंसर है वो है असम। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। असम का आपको मैप दिख रहा होगा, ये जो है असम आपको दिख रहा है। ठीक है, इसमें इसकी राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा। इसके दो पड़ोसी देश हैं भूटान और बांग्लादेश। ये आपको भूटान दिख रहा है और ये बांग्लादेश आपको दिख रहा है। उसके बाद लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 126 और इसके 7 पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, जिसमें पश्चिम बंगाल आपको दिख रहा है। उसके बाद मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ये आपको सब जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। किस देश की अध्यक्षता में पहली बार SCO शिखर सम्मेलन 2020 बैठक को आयोजित किया गया। ऑप्शन है जापान, भारत, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। इसका जो सही आंसर है वो है भारत। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। भारत संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के शासना अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 30 नवंबर 2020 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में SCO के 6 सदस्य देश, तो आपको सदस्य देश जरूर याद रखने हैं। ठीक है, जिसमें रूस, चीन, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये आपको जो है याद रखने हैं कि इसके 6 सदस्य देश हैं के प्रधानमंत्री ने भाग लिया और एक प्रेक्षक देश बेलारूस भी इसमें शामिल हुआ था। और इस बैठक का उद्देश्य सभी देशों के आपसी रिश्तों को मजबूत बनाना और देश का आर्थिक और सामाजिक विकास करना है और कोरोना महामारी से लड़ना है। तो आपको जो है इतनी बात जो है इसके बारे में याद रखनी है। इसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो इसकी फुल फॉर्म है, इसकी स्थापना 26 अप्रैल 1996 को हुई थी। 26 अप्रैल 1996 को हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है और इसके सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोव हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी बेसिक जानकारी थी। तो कम से कम आपको इसकी स्थापना दिवस आपको याद रखना है 26 अप्रैल 1996 और मुख्यालय है इसका बीजिंग। आइए आगे देखते हैं।
बेंगलुरु शहर में डॉट डॉट की एक नई प्रजाति की खोज की गई है जिसे स्पैरोथेका बेंगलुरु का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि ये किसकी प्रजाति है। ऑप्शन है छिपकली, चूहा, सांप या फिर मेंढक। ठीक है, और इसका जो आंसर है सही वो है मेंढक। उसके बाद है नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। कर्नाटक राज्य के बारे में, इसकी राजधानी है बेंगलुरु। आपको इसका मैप दिखाई दे रहा होगा। मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा, गवर्नर वजुभाई बाला, मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका। लोकसभा सीट हैं 28, राज्यसभा सीट हैं 12, विधानसभा 224 या 225। कर्नाटक के बेंगलुरु में किस किस के मुख्यालय हैं आपको ये याद रखना है। इसरो, इंफोसिस, विप्रो, हाल आदि का मुख्यालय यहाँ स्थित है। इसके 6 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी सीमा इस राज्य से नहीं लगती है, तो उस समय जो है आपको इस तरह के जो है आपको डाटा आपको याद रहना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र हो गया, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 6 ऐसे राज्य हैं जो कर्नाटक से सीमा बनाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रोहित शर्मा के ऊपर लिखी पुस्तक द हिटमैन लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका जो आंसर है वो है उपयुक्त दोनों, विजय लोकपल्ली और जी कृष्णन। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। किस नदी के नीचे भारत की पहली 4 लेन सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी गई है? इसका ऑप्शन है कावेरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी या फिर कृष्णा नदी। और इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट है द अवस्थीज ऑफ अमनागिरी पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, ऑप्शन है सुभा शर्मा, दीक्षा शर्मा, रस्किन बॉन्ड, बी मुरलीधरन। इसका जो आंसर है वो है सुभा शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन है UAE, जापान, रूस, मलेशिया। और इसका जो सही आंसर है वो है हमारा UAE। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। UAE एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी जो करेंसी है वो UAE दिरहम है। राष्ट्रपति जो हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान हैं। UAE के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का मुख्यालय स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी UAE देश के दुबई शहर में स्थित है। तो ये थोड़ी सी जानकारी है जो हमको पता होनी चाहिए। आइए देखते हैं आगे। द आर्चर पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर है पाउलो कोएल्हो। ठीक है, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किस शहर ने अपना पहला मास्क बैंक का उद्घाटन किया है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ऑप्शन है चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा या फिर भोपाल। मास्क बैंक का उद्घाटन, इसका जो सही आंसर है वो है दिल्ली। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। ये मास्क बैंक 24 घंटे खुला रहता है। कोई भी यहाँ से सिर्फ मुफ्त में मास्क ले जा सकता है, बल्कि चाहे तो इसमें डोनेट भी कर सकता है। दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली का पहला मास्क बैंक शुरू किया है, तो दिल्ली नगर निगम ने किया है। और यहाँ से कोई भी मुफ्त में मास्क लेके जा सकता है, या फिर अगर किसी को ज़रूरत है, ठीक है, तो यहाँ पे डोनेट भी करा जा सकता है और यहाँ से लेके भी जाया जा सकता है। ठीक है, जिसकी जैसी ज़रूरत है वो वैसा यहाँ से कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ट्रैक 1.5 संवाद भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? ऑप्शन है आपके रूस, कनाडा, जापान, अमेरिका। ठीक है, और आपको याद रखना है इसका आंसर है क्या? कनाडा। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर और कनाडा के फ्रेंकोइस फिलिप शैम्पेन ने तीसरे भारत कनाडा ट्रैक 1.5 संवाद में भाग लिया है। भारत और कनाडा ने कोविड-19 महामारी के संबंध में सहयोग पर चर्चा की और मजबूत निवेश एवं
वाणिज्यिक संबंधों पर एक साथ काम करना सुनिश्चित किया है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी थी। और अब आज का सवाल है, अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? ऑप्शन है जो बाइडेन, एंटोनी ब्लिंकेन, जेक सुलिवान या फिर कमाला हैरिस। आपको जो है इसका आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।